सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जताई। कहा, मौका मिलने पर गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। सीएम ममता के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर तंज कसा। बोले, उनके खुद के साथी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। ममता बनर्जी के बयान का समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया। कहा, ममता और सक्रिय होती है तो कांग्रेस स्वागत करे। ममता बनर्जी के बयान का शरद पवार ने समर्थन किया। बोले, उनमें इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने की क्षमता, उन्होंने कई लोगों को खड़ा किया, उन्हें ऐसा कहने का पूरा अधिकार। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का स्ट्रॉन्ग पिलर बताया। कहा, सभी दलों के लोग मिलकर फैसला लेंगे कि गठबंधन को कौन लीड करेगा। महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ गई है। समाजवादी पार्टी एमवे से बाहर हो गई। अबू आजमी ने जानकारी दी। महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आजमी बोले, एमवे में हमारा अपमान फिर भी हमने बर्दाश्त किया, लेकिन अब हम गठबंधन से बाहर। अखिलेश यादव भी मेरी बात से सहमत। अबू आजमी के फैसले पर बोले, शरद पवार, हार से निराश नहीं होना चाहिए। सपा के राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव हैं और वो एमवी के साथ रहना चाहते हैं। सपा के एमवी से बाहर होने पर बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने चुटकुले कहा, एमवी के जितने टुकड़े होंगे उतना हमारे और महाराष्ट्र की जनता के लिए अच्छा। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर का नाम तय। सूत्रों के मुताबिक राहुल नार्वेकर लगातार दूसरी बार बनेंगे स्पीकर। कल करेंगे नामांकन। 9 दिसंबर को स्पीकर का चुनाव। बीजेपी नेता अशोक चौहान ने विपक्ष से सवाल पूछा, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड में चुनाव जीते तो क्या ईवीएम ठीक थी? किसानों के फिर दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। कटीले तार और सीमेंट के बैरिकेड्स लगाए गए। कल फिर शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर बढ़ेंगे किसान। सरवर सिंह पंडेर बोले, सरकार की ओर से आज ना कोई संदेश आया, ना कोई बातचीत के लिए। दिल्ली में आप सरकार बदलने को लेकर बीजेपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे। पोस्टर पर लिखा, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। नाना जनता की आवाज, दिल्ली के लोग आप सरकार से परेशान। बीजेपी के पोस्टर पर मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, बीजेपी जो चाहे पोस्टर लगा, लेकिन दिल्ली के लोग व्यापारी दहशत में जी रहे हैं, उनकी जवाबदेही बीजेपी की। असम कैबिनेट का विस्तार, कौशिक राय, रुपेश गोवाला, प्रशांत फूकन, कृष्णेंदु पाल ने मंत्री पद की शपथ ली। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। 10 दिसंबर को आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट तैयार करने में जुटी है। आज एमएसएमई के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक। बजट को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण ने किसान संघ और कृषि अर्थशास्त्रियों से भी राय जानी। वित्त राज्य मंत्री समेत कई अधिकारी मौजूद। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई संजीव खन्ना, संजय कुमार, के.वी. विश्वनाथ की बेंच सुनवाई करेगी। 1984 सिख दंगे में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कांग्रेस नेता अरमान खोखर की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई से जवाब मांगा। खोखर ने आजीवन कारावास की सजा को रद्द करने की मांग की। महादेव बैटिंग ऐप केस में बड़ी कार्रवाई। ईडी ने 388 करोड़ की संपत्ति जब्त की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मुंबई और मॉरिशस से जब्त संपत्तियां। झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को बड़ी रात। 28 महीने बाद 2 लाख रुपए के निजी मुचलके। रांची की एमपी एमएलए अदालत ने दी जमानत।